मेरी लाश बताएगी जुर्म और तसद्दुद की दास्तां। मेरी मौत को समझना हो तो मेरी कब्र खोदना। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें अल्ताफ के कब्र की हैं, अल्ताफ के ताबूत की हैं। कौन अल्ताफ? ये आपके स्क्रीन पर अल्ताफ की तस्वीर है इस वक्त। ये वही अल्ताफ है जिसकी मौत हुई थी, जिसके मौत को साजिशन आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई थी। ये वही अल्ताफ है जिसकी हत्या का आरोप यूपी पुलिस पर लगा है। ये वही अल्ताफ है जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस की हैवानियत का शिकार होना पड़ा था। मैं स्वयं भी हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि एक बार अल्ताफ के शव की पुनः जांच कराई जाए, पुनः पोस्टमार्टम हो। लिहाजा ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब अल्ताफ की कब्र को फिर से खोला गया है। उस सोते हुए 21 वर्षीय नौजवान की लाश को फिर से निकाला गया। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही भावुक करने वाली हैं। दरअसल ये वो चेहरा है, ये वो हकीकत है, ये वो हकायक है जिसे देखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि सच हमेशा बाहर आता ही है। यह सिर्फ कब्र नहीं खुली है, यह एक उम्मीद है, यह कहीं ना कहीं एक दस्तक है इस बात की कि शायद अल्ताफ को सही तरीके से इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। मैं एक बार फिर से बहुत शुक्रगुजार हूं हाई कोर्ट का। सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल मृतक अल्ताफ जो चांद मियां कासगंज के निवासी हैं, उनका पुत्र था। एक मकान में, वहीं के एक मकान में टाइल लगाने का काम कर रहा था, जहां से एक लड़की लापता हो गई। परिजनों ने इसका आरोप अल्ताफ पर लगाया था। परिजनों का कहना था कि अल्ताफ ही लड़की को भगा करके ले गया है। मामले में कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को 8 नवंबर की रात तकरीबन 8 बजे पूछताछ के लिए डिटेन किया, हिरासत में। अगले दिन 9 नवंबर की शाम को अल्ताफ ने फांसी लगा ली। यह स्टेटमेंट यूपी पुलिस का आया था। आपकी स्क्रीन पर वो भी तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा दूं, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें कहा गया था कि अल्ताफ ने फांसी लगा ली है। कहां लगाई थी फांसी? पुलिस का कहना था कि अल्ताफ बाथरूम में गया, बाथरूम की टोटी से लटक करके खुदकुशी कर ली। उस वक्त यूपी पुलिस पर कई सवाल उठे। इस थ्योरी को हर किसी ने नकार दिया, खारिज कर दिया, और करना भी चाहिए था। आखिर कैसे संभव है? ये जो आप स्क्रीन पर इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, आप स्वयं सोचिए, क्या यह संभव है कि 21 वर्ष का कोई नौजवान इस तरीके की टोटी पर लटक करके, फांसी लगा करके आत्महत्या कर ले? अब आपको यह भी बता देते हैं कि अब तक कार्रवाई क्या क्या हुई। मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां ने आरोप लगाया कि भाई पुलिस अल्ताफ को शक के तौर पर थाने ले गई थी, जहां पर पुलिस वालों ने अल्ताफ को फांसी लगा दी। हालांकि डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद युवक के पिता ने पुलिस कार्रवाई पर संतुष्टि जताई थी। इस पूरे प्रकरण में कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र इंदोलिया, चौकी प्रभारी विकास शर्मा सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। घटना के करीब 3 महीने बाद अब हाईकोर्ट ने शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दे दिया है, और आज वो दिन है जब अल्ताफ के शव को निकाला गया है और एम्स के डॉक्टरों के जरिए उसका पुनः पोस्टमार्टम होगा। एक उम्मीद है कि सच सामने आएगा, एक उम्मीद है कि अल्ताफ को इंसाफ मिलेगा। एक उम्मीद इस बात की है कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की हैवानियत पर अंकुश लगाने में अल्ताफ का यह केस कुछ हद तक मददगार जरूर होगा। मैं जाते जाते एक बार फिर से हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही यूपी पुलिस के उन तमाम साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लोग रक्षक मानते हैं, आपकी जिम्मेदारी रक्षा करने की है। उम्मीद है कि आप अपने जिम्मेदारी पर
खरा उतरेंगे। शुक्रिया।